आज का टॉपिक है बेटा हमारा सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस। सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस के बेटा जो टाइप्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। और बेटा इसमें जो सिंपल सेंटेंस होता है बेटा हमारा ये 8 प्रकार से बनता है बेटा। ठीक है, कितने प्रकार से बनता है? 8 प्रकार से बनता है। इसमें पहला प्रकार है बेटा पार्टिसिपल का प्रयोग करके, दूसरा प्रयोग है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, तीसरा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, चौथा है जीरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगाकर, पांचवा है नाउन या फ्रेज पोजिशन का प्रयोग करके, छठवां है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, सातवां है एडजेक्टिव का प्रयोग करके, आठवां है कंजंक्शन का प्रयोग करके। हम लोगों ने बेटा इसमें से पार्टिसिपल को पढ़ रखा था। पहले पार्ट में हम लोगों ने बेटा क्या है इसमें पार्टिसिपल को पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बेटा कौन सा पढ़ना है? तो सेकंड पार्ट में पढ़ना है हमें इन्फिनेटिव। देखो बेटा इन्फिनेटिव होता क्या है? इन्फिनेटिव में हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ध्यान देना होता है। किसे ध्यान देना होता है बेटा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यानी ऐसे कह सकते हैं हम लोग किसी फाइनाइट वर्ब के पहले टू लगा देने से हमारा क्या बन जाता है बेटा? इन्फिनेटिव बन जाता है। ठीक है, अब देखो इस सिंथेसिस में इन्फिनेटिव बनाते टाइम में 2 बातों का ध्यान रखना है कि इसमें 2 सेंटेंस दिए होते हैं। पहला 2 सेंटेंस जो दिए होंगे उनमें से एक सेंटेंस ऐसा होगा जो कार्य होगा और दूसरा सेंटेंस ऐसा होगा जो उसके उद्देश्य की पूर्ति कर रहा होगा। तो हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंस को ध्यान देना है जो पहले कार्य हो, दूसरा कौन सा बेटा? उद्देश्य बता रहा हो। जो भी सेंटेंस हमारा उद्देश्य बता रहा होगा, जो भी सेंटेंस हमारा उद्देश्य बना रहा होगा उसी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाना होता है हमें। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा? जो भी उद्देश्य बता रहा होगा जो भी सेंटेंस उसी में उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाना होगा और टू लगाने के पश्चात हमारा बेटा क्या बन जाएगा? इन्फिनेटिव। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखो बेटा, ही टुक आ नाइफ ही वांटेड टू किल द हैन। ठीक है, ही टुक आ नाइफ ही वांटेड टू किल द हैन। ही टुक आ नाइफ उसने चाकू लिया, ही वांटेड टू किल द हैन वह मुर्गी को मारना चाहता है। तो देखो बेटा इसमें कार्य क्या है? इसमें कार्य है उसने चाकू लिया और वो करना क्या जा रहा है बेटा? तो मुर्गी को मारना चाह रहा है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें कार्य क्या है बेटा? उसका चाकू को लेना और इसमें उसका उद्देश्य क्या है? मुर्गी को मारना। जब उसको का उद्देश्य मुर्गी को मारना है तो बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाएंगे। तो इसमें वर्ब क्या है बेटा? हम लोगों की किल। वर्ब क्या है बेटा? इसमें किल। और किल के जस्ट पहले हमें क्या लगाना है बेटा? टू। और टू लगाकर इसे हम लोग क्या करेंगे? कार्य वाले सेंटेंस के साथ में जोड़ देंगे। तो देखो कैसे जोड़ेंगे इसे? ही टुक आ नाइफ टू किल द हैन। ही टुक आ नाइफ टू किल द हैन, यानी उसने चाकू लिया मुर्गी को मारने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ही वॉन्ट्स टू स्टडी। ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वह पढ़ाई करना चाहता है। ही हैज गॉन टू आगरा, इसलिए बेटा वो कहाँ चला गया? आगरा चला गया। तो इसमें देखो उसका कार्य क्या है बेटा? आगरा जाना। और उसका उद्देश्य क्या है बेटा? स्टडी करना। ठीक, उसका उद्देश्य क्या है बेटा? स्टडी करना और कार्य क्या है बेटा? उसका आगरा जाना। देखो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है बेटा आपका कि कार्य पहले ही सेंटेंस में दिया हो, आपका कार्य आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, दोनों जगह आपका बेटा कार्य हो सकता है। ठीक है, तो देखो ही वॉन्ट्स टू स्टडी, वह पढ़ाई करना चाहता है। ही हैज़ गॉन टू आगरा, वह आगरा चला गया। तो देखो वो पढ़ाई करने के लिए आगरा चला गया, तो उसका कार्य क्या है बेटा? आगरा जाना। लेकिन वो गया किस लिए बेटा? तो स्टडी के लिए। तो इसलिए देखो कार्य कौन सा बना बेटा? बनेगा हमारा ही हैज़ गॉन टू आगरा टू स्टडी। ही हैज़ गॉन टू आगरा बेटा, और साथ में क्या आएगा? टू स्टडी। ठीक है, थर्ड देखो बेटा, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता आई शैल लिव देयर। देखो वो क्या कह रहा है? आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, मैं कोलकाता छोड़ रहा हूँ। आई शैल लिव देयर, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। तो मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे उसका कार्य क्या है कि कोलकाता को छोड़ रहा है और उसका उद्देश्य क्या है बेटा? क्योंकि वो कहीं दूसरी प्लेस में जाकर रहना चाहता है। ठीक है, तो उसका बेटा उसमें कार्य क्या है कि वो कोलकाता को छोड़ रहा है और दूसरा उसका उद्देश्य क्या है कि वो कहीं और जाकर रहना चाहता है। तो इस स्थिति में देखो क्या करना है बेटा हमें कि जो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखो इसमें वर्ब क्या है बेटा हमारी? तो वर्ब है हमारी क्या बेटा? लिव। तो हमें लिव के जस्ट पहले किसे लाना पड़ेगा? टू को लाना पड़ेगा। और जैसे ही हम लिव के जस्ट पहले बेटा टू को लाएंगे तो फिर ये क्या बना जाएगा बेटा? हमारा इन्फिनेटिव। क्या बन जाएगा बेटा? ये हमारा इन्फिनेटिव। ठीक है, तो देखो आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर, मैं कोलकाता छोड़ रहा हूँ वहाँ रहने के लिए। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें एक एडिशनल केस को हमें याद रखना है इस वाले को। ही इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक, वह बहुत अधिक कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता है ना। तो देखो जब हमारा बेटा बैरी वाला हो, ध्यान देना हमें किसी सेंटेंस में हमारे बैरी लगाओ तो उस स्थिति में बैरी की जगह बेटा हमें टू लेके आना है। और बैरी की जगह किसे ले आना बेटा? टू लाना है। और जो इसमें वर्ब के पहले कैन नॉट वगैरह है उसे हटा देना है। तो देखो ही इज टू वीक, ही इज
टू वीक, और देखो हमारी वर्ब क्या है बेटा इसमें चलना, उसका उद्देश्य क्या था बेटा चलना, तो ही इज टू वीक टू वॉक। क्या इसका मतलब क्या होगा बेटा, तो देखो टू का मतलब क्या होता है बेटा आवश्यकता से अधिक किसी चीज का होना, है ना। तो ही इज टू वीक, वह इतना अधिक कमजोर है टू वॉक चलने के लिए, है ना, भाई इतना अधिक कमजोर है चलने के लिए। तो इसका हम सेंस क्या निकालेंगे, यानी वह चल नहीं सकता है ना। तो देखो जैसे पहला था ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। इसी तरह से उसमें क्या है बेटा, ही इज टू वीक, वह इतना अधिक कमजोर है चलने के लिए, यानी हम क्या कह सकते हैं इसे कि वह चल नहीं सकता है। ठीक है बेटा, एक बार थोड़ा जल्दी से रिवाइज देखेंगे हम लोग। इन्फिनेटिव को बनाते समय बेटा किस बात का ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है बेटा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर हमारा क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है। अच्छा देखो इन्फिनेटिव बन जाता है जब वर्ब की टू लगाने के बाद, तो इसका अर्थ हो जाता है बेटा ना, नी और ने। इसका अर्थ क्या हो जाता है बेटा, ना, नी, ने। ठीक है, तो देखो अब हमने कहा इसमें दो सेंटेंस होते हैं या दो से भी अधिक हो सकते हैं, लेकिन उन सेंटेंस में एक बात का हमें ध्यान रखना है, एक सेंटेंस जो होगा बेटा वो कार्य बता रहा होगा, दूसरा सेंटेंस क्या बता रहा होगा बेटा, उद्देश्य बता रहा होगा। तो जो भी सेंटेंस आपका उद्देश्य बता रहा होगा, उसी उद्देश्य बताने वाले सेंटेंस में हमें क्या करना है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू को लगाना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल फिर से देखते हैं। ही टुक आ नाइफ, उसने चाकू उठाया। ही वॉन्टेड टू किल द हैन, वह मुर्गी को मारना चाहता है। तो देखो अब इसका जब एग्जाम्पल बनाएंगे हम लोग, तो ही टुक आ नाइफ, उसने चाकू उठाया, टू किल द हैन, मुर्गी को मारने के लिए। तो देखो जब हम लोगों ने इसका बेटा प्रोनाउंसिएशन किया तो क्या आवाज आ रही है हमारी, मारने के लिए। तो लास्ट में क्या शब्द आ रहा है बेटा, ने शब्द, यानी यहाँ से हमें पता चल जाता है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से क्या स्वर आता है बेटा, नानी का। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उद्देश्य के जस्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अपना इन्फिनेटिव का सिंथेसिस बना लेंगे बेटा।